Now our topic is molecularity. Molecularity of reactions. The number of reactant molecules in balanced chemical equation is known as molecularity. कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ है और उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा है, तो उसमें जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी. फॉर एग्जांपल, लेट द रिएक्शन इज AA plus BB changes into CC plus DD. In this equation, the number of reactant molecules A and B will be the molecularity of reaction. So, molecularity M will be equal to A plus B. एक्चुअली होता क्या है कि जो रिएक्शंस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं. एक कहलाती हैं सिंपल रिएक्शंस और दूसरी कहलाती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. सिंपल रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है. तो जब सिंपल रिएक्शन होगी उसमें एक ही स्टेप होगा, तो उसी स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही उस रिएक्शन की, सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी. लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोर देन वन स्टेप होते हैं और उनमें जो स्टेप स्लोएस्ट होता है उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी. अब हम लोग जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन बेस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन बेस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी. तो जो रिएक्शंस होती हैं वो मॉलिक्यूलरिटी की बेसिस पे, पहला टाइप तो है उनका यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जिसमें केवल एक रिएक्टेंट हो. अगर वो कॉम्प्लेक्स होगी तो उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक रिएक्टेंट हो, तो उसे कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी. फॉर एग्जांपल, रेडियम चेंजेस इनटू रेडॉन प्लस अल्फा पार्टिकल. सेकेंड एग्जांपल इज H2O2 changes into H2O plus O and O plus O changes into O2. इस वाले में क्या होता है, H2O2 सबसे पहले डिकम्पोज होता है H2O में और नेसेंट ऑक्सीजन में. नेसेंट ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती है और O2 बनाती है. तो ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप में हो रहा है. पहला वाला जो स्टेप है वो स्लो होता है और दूसरा वाला स्टेप फास्ट है. मैंने बताया था जो स्लोएस्ट स्टेप होगा किसी भी रिएक्शन का, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. तो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये हुआ और इसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो 1 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगी. थर्ड रिएक्शन N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. इसको जब हीट किया जाता है तो पहले ये 2NO2 नाइट्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ नेसेंट ऑक्सीजन देता है. नेसेंट ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती है और O2 बनाती है. इसका ये जो स्टेप है ये स्लो है और ये वाला फास्ट स्टेप है.
मैंने बताया था किसी भी रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक रिएक्टेंट है, तो इसलिए इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो 1 होगी। मीन टू से इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। In this case, molecularity will be 2. For example, H2 plus Cl2 changes into 2HCl in presence of sunlight. ये वाला रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी। सेकेंड, 2HI on heating decomposes into H2 plus I2। इसमें भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 2 है, तो जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो 2 होगी। मीन टू से दिस इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सी एग्जाम्पल इज CH3 COOC2H5 एथिल एसीटेट। ये एक एस्टर है और इसका हाइड्रोलिसिस होता है जब H2O के साथ रिएक्शन होगा तो CH3COOH बनेगा और C2H5OH एसिटिक एसिड बनेगा और एथिल अल्कोहल बनेगा। इस रिएक्शन में भी मॉलिक्युलरिटी M विल बी इक्वल टू 2। अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो फोर्थ एग्जाम्पल इज when CH3COOC2H5 ethyl acetate is hydrolyzed with NaOH, then formation of CH3COONA mean to say sodium salt of acetic acid, sodium acetate and C2H5OH ethanol form. This reaction is also bimolecular reaction. ये भी एक बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। इसमें भी अगर मॉलिक्युलरिटी अगर देखी जाए तो 2। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज ट्राईमोलिकुलर reactions. The reactions in which the number of reactant molecules is 3 in its balanced chemical equation, then it is called trimolecular reaction. अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 3 है तो इसे ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। इस तरीके के अगर एग्जांपल देखें तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल 2NO plus Cl2 changes into 2NOCl, 2 मॉलिक्यूल्स इसके और 1 मॉलिक्यूल इसका, तो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 3। सेकेंड एग्जांपल 2NO plus O2 changes into 2NO2। थर्ड एग्जांपल जो होगा
वो है रिडक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड विथ स्टेनस क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे स्टेनस क्लोराइड के साथ, तो फेरस क्लोराइड बनेगा और SnCl स्टेनिक क्लोराइड बनेगा। इस रिएक्शन में भी अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखा जाए तो 2 + 1 into से 3, सो इट इज ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो दिस वाज अबाउट molecularity of reaction. I have told you that the number of reactant molecules in balanced chemical equation is known as molecularity of reaction. Actually, the reactions are two types. First are known as simple reactions. The reactions which take place only in a single step are known as simple reactions. While the another type is complex reactions, the reactions which take place more than one steps are known as complex reactions. In case of complex reaction, the slowest step is known as rate determining step, and the molecularity of rate determining step will be the molecularity of that complex reaction. After that, I have told you about examples, among which first is unimolecular reaction. In this reaction, the value of molecularity will be equal to 1. The first example which I have told you was radium changes into radon plus alpha particle. The next example was H2O2 decomposes into H2O and nascent oxygen with slow rate. While in next step, nascent oxygen react with itself to convert into oxygen molecule. It is fast step. Since the molecularity of slowest step is 1, so it will be unimolecular reaction. The next example was decomposition of N2O5 into NO2 and nascent oxygen. After that, the second type of reactions was bimolecular reactions. In this case, the value of molecularity will be 2. The first example was when hydrogen react with chlorine in presence of sunlight, then formation of hydrogen chloride takes place. The next example was hydrolysis of ester with water and decomposition of hydrogen iodide into hydrogen and iodine. The third type of reaction was trimolecular reactions. In this case, the molecularity will be 3, and the example is nitric oxide reacts with chlorine to convert into nitrous oxide. The second example was nitric oxide reacts with oxygen to convert into nitrogen peroxide, and third was reduction of ferric chloride with stannous chloride. अब हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो नंबर ऑफ दोज रिएक्टेंट्स whose concentration change affect the rate of reaction is known as order of reaction. मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें उन रिएक्टेंट्स का नंबर हम देखेंगे जिनके कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर पड़ता है, उसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात, अगर कोई रिएक्शन इस तरीके से है AA plus BB changes into CC plus DD, तो इस रिएक्शन का अगर रेट इक्वेशन देखें, रेट R will be equal to K into A raised to power M into B raised to power N according to law of mass action। जो रेट इक्वेशन होगा वो ये होगा। इसमें जो M और N है
पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, इनको केवल प्रैक्टिकल से मेजर किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं, केवल प्रैक्टिकल से ही इनकी वैल्यू क्या होगी ये हम डिटरमिन करते हैं। तो जो ऑर्डर होता है वो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स का सम होता है। ऑर्डर इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो मैंने ये बताया द नंबर ऑफ दोज रिएक्टेंट्स हुज कंसंट्रेशन चेंज अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रेट इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग टाइप्स की बात करेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन बेस ऑफ ऑर्डर, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन बेस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के बेसिस पे अगर रिएक्शंस को देखा जाए तो उसमें पहला जो टाइप होता है वो कहलाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, when hydrogen reacts with chlorine in presence of sunlight, then formation of hydrogen chloride takes place. During the course of reaction, the concentration of hydrogen and concentration of chlorine not changes. Second example is when ammonia decomposes into nitrogen and hydrogen in presence of platinum as catalyst, then concentration of ammonia not changes, so the reaction will be zero order reaction. Third example is when phosphine decomposes into phosphorus and hydrogen, then concentration of phosphine not changes during the course of reaction, so it will be zero order reaction. The next example is when acetone reacts with bromine, then bromoacetone and hydrogen bromide form. During the course of reaction, neither the concentration of acetone nor concentration of bromine changes, so the reaction will be zero order. अब हम लोग इनके रेट इक्वेशन देखेंगे। तो इस वाले में अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को देखें, when hydrogen reacts with chlorine, तो इसमें क्या होगा कि R will be equal to K into concentration of hydrogen raised to power 0 into concentration of chlorine raised to power 0. कंसंट्रेशन ना तो हाइड्रोजन का चेंज होता है ना ही क्लोरीन का चेंज होता है, इसलिए इनकी पावर्स जो होंगी वो 0 0 हो जाए। तो जो ऑर्डर होगी वो मैंने बताया सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, तो वो 0 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज़्ड टू पावर 0। थर्ड रिएक्शन के लिए अगर रेट इक्वेशन देखेंगे तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फीन रेज़्ड टू पावर 0। इस वाले में देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल में, तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COCH3 रेज़्ड टू पावर 0
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 रेज़ टू पावर 0। ना तो इसका कंसंट्रेशन चेंज होता है ना ही इसका चेंज होता, तो पावर से 0 हो जाएंगे। ये रहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के बारे में। तो मैंने बताया जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अगर डिफाइन करना होगा तो इस तरीके से करेंगे, द रिएक्शंस इन विच रेट इज नॉट अफेक्टेड बाई कंसंट्रेशन चेंज ऑफ एनी रिएक्टेंट, और एग्जाम्पल ये लिखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होंगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होगा वो रिएक्शंस जिनमें केवल एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर पड़े। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें पहला एग्जाम्पल है रेडियम चेंजेस इनटू रेडॉन प्लस अल्फा पार्टिकल। इसके लिए अगर रेट इक्वेशन लिखेंगे, R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रेडियम रेज़ टू पावर 1। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्लोरोईथेन ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स एथीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका रेट देखेंगे तो रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोईथेन C2H5Cl। थर्ड एग्जाम्पल, अगर अमोनियम नाइट्राइट को डिकम्पोज किया जाता है, अमोनियम नाइट्राइट को डिकम्पोज करते हैं तो नाइट्रोजन और वाटर मिलता है। इस रिएक्शन में भी अगर रेट इक्वेशन लिखेंगे तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। प्रैक्टिकली जब देखा जाता है तो केवल इन्हीं का कंसंट्रेशन, एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और उसका कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज स्लो स्टेप, while in fast step nascent oxygen combines to give oxygen। तो जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी को देख करके रेट लिखा जाता है। तो रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। इसी तरीके से डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड स्लो रेट से कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन में। नेसेंट ऑक्सीजन फास्ट रेट से कन्वर्ट होती है ऑक्सीजन में। तो इसका जब रेट इक्वेशन लिखेंगे that will be R into concentration of N2O5। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शंस इन विच रेट डिपेंड्स ओनली एट द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। एग्जाम्पल्स आर, first is radium changes into radon plus alpha particle, next one is chloroethane decomposes into ethylene and hydrogen chloride, next example is ammonium nitrate changes into nitrogen and water, the next example is hydrogen peroxide changes into water and oxygen,
In its flow step, only H2O2 decomposes. So the rate will be equal to K into concentration of H2O2. Next example is dinitrogen pentaoxide changes into nitrogen dioxide. The rate will be equal to K into concentration of N2O5. तो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप है उसको देखेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा कि वो रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन पर दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट पड़ता है। तो थर्ड टाइप इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। The reactions in which rate of reaction depends at the concentration change of two reactants are known as second order reaction. First example is H2 plus I2 changes into 2HI. Rate will be equal to K into concentration of H2 into concentration of I2. The second example is hydrolysis of ester with NaOH. When ethyl acetate reacts with NaOH, then sodium salt of acid, mean to say sodium acetate and ethanol formed. The rate equation will be R equal to K into concentration of ester and concentration of NaOH. Concentration of ester into concentration of NaOH. Third reaction is ammonium cyanate on heating gives urea. ऐसा देखने से लग रहा कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये ऑर्डर इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो सेकेंड होगा। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में अमोनियम साइनेट अमोनिया और HCNO में कन्वर्ट होगा। ये स्टेप फास्ट होता है। और सेकेंड स्टेप में NH3 और HCNO स्लो रेट से कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिया में। तो जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उसी से रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो दैट विल बी R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो ये रहा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग थर्ड टाइप पे आते हैं। तो एक बार फिर से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को देखते हैं। द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन
is affected by the concentration change of two reactants is known as second order reaction. The first example is when hydrogen reacts with iodine, then formation of hydrogen iodide takes place. Second example is hydrolysis of ester with NaOH. And third example is rearrangement of ammonium cyanide into urea. अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे और वो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा? वो रिएक्शन जिसमें जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो किन्हीं भी थ्री रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन चेंज पर डिपेंड करेगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है विद क्लोरीन, व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन देन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड takes place. The rate of reaction R will be equal to K into concentration of NO raised to power 2 into concentration of Cl2 raised to power 1. Second example is when nitric oxide react with oxygen, then nitrogen peroxide form. In this case rate R will be equal to K into concentration of NO raised to power 2 into concentration of O2. Third example is 2NO plus Br2 changes into 2NOBr. In this case rate R will be equal to K into concentration of NO raised to power 2 into concentration of Br2. Fourth example is reduction of ferric chloride with stannous chloride gives ferrous chloride and stannic chloride. In this case rate R will be equal to K into concentration of FeCl3 raised to power 2 into concentration of SnCl2. तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द concentration change of three reactants are known as third order reaction. The first example of this type reaction is nitric oxide reacts with chlorine to convert into nitrosyl chloride. Second example is nitric oxide reacts with oxygen to convert into nitrogen peroxide. It is also known as nitrogen dioxide. Third example is nitric oxide reacts with bromine to convert into nitrosyl bromide. And the fourth example is reduction of ferric chloride with stannous chloride, which results in formation of ferrous chloride and stannic chloride. Ferrous chloride and stannic chloride. So this was about third order reaction. Next type of reactions on base of order is fractional order reaction.
fractional order reaction means the reaction in which rate of reaction depends on fractional power of concentration is known as fractional order reaction. फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन टर्म की फ्रैक्शनल पावर पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके के अगर एग्जाम्पल देखे जाएं तो उसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। CH3CHO decomposes into CH4 plus CO। एसिटाल्डिहाइड मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में डिकम्पोज होता है। अगर इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखा जाए तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड रेज़्ड टू पावर 3/2। तो ऑर्डर जो होगी वो 3/2 हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है COCl2 डिकम्पोजेज इंटू CO प्लस Cl2। इस रिएक्शन के लिए भी अगर रेट इक्वेशन देखा जाए तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ COCl2 रेज़्ड टू पावर 3/2। इसकी भी ऑर्डर 3/2 होगी। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ब्रोमीन टू गिव हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस रिएक्शन में अगर रेट इक्वेशन देखा जाए तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 रेज़्ड टू पावर 1/2। तो इस रिएक्शन के लिए भी अगर ऑर्डर देखा जाए तो 1 प्लस हाफ मीन टू से 3/2। तो ये तो रहा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑन बेस ऑफ ऑर्डर वो है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन को देखेंगे। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब होता है? वो रिएक्शन जिसकी एक्चुअल ऑर्डर और प्रैक्टिकल ऑर्डर दोनों में डिफरेंस होता है वो कहलाती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। वास्तव में अगर रिएक्शंस की कंडीशंस को चेंज किया जाता है तो ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। जैसे एक रिएक्शन ले रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, CH3COO(C2H5) एथिल एसीटेट है और इसका हाइड्रोलिसिस होगा विथ वाटर। तो जो चीज़ बनेगी वो हो जाएगी CH3COOH प्लस C2H5OH। ये एस्टिक एसिड और ये इथेनॉल। इस रिएक्शन में अगर रेट इक्वेशन लिखेंगे तो R विल बी इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O। ये इक्वेशन 1 हो गया। इससे अगर ऑर्डर देखा जाएंगे, ऑर्डर निकालेंगे अगर हम, तो ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 + 1 मीन टू से 2। होता क्या है कि जब ये रिएक्शन होता है तो उसमें जो वाटर होता है वो एक्सेस में लिया जाता है। When H2O इज इन एक्सेस, जब बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो इसमें जो कंसंट्रेशन चेंज होता है, होता तो है, कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, तो जो कंसंट्रेशन चेंज होता है वो निग्लिजिबल होता है और उसे प्रैक्टिकली मेज़र नहीं किया जा सकता। तो हम ये मान सकते हैं कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहता है।
When H2 is in excess, the concentration change of H2O is negligible and cannot be determined by प्रैक्टिकली हम लोग मेजर नहीं कर सकते कंसंट्रेशन चेंज को. सो एज concentration of H2O is constant, this implies that the value of K into H2O, जो K और H2O की वैल्यू, जब ये कांस्टेंट हो गया तो ये कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक न्यू कांस्टेंट हमने K डैश ले लिया. सो रेट विल बी इक्वल टू K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOC2H5. तो जो ऑर्डर होगी इस इक्वेशन को अगर देखा जाएगा तो 1 होगी. सो दिस रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसका मतलब ये जो रिएक्शन था ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये एक्चुअल ऑर्डर है और ये प्रैक्टिकल ऑर्डर है. एक्चुअल ऑर्डर और प्रैक्टिकल ऑर्डर में डिफरेंस है, इसलिए ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होगी. द रिएक्शन इन विच प्रैक्टिकल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल ऑर्डर इज नोन एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. तो ये रहा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में. ये वीडियो यहीं फिनिश होता है. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे. टिल देन वर्क हार्ड.